नमस्कार दोस्तों। अक्सर क्या होता है भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ घटाना है, कहाँ जोड़ना है, किस संख्या को कब ऊपर ले जाना है, नीचे लाना है। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक है भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। मैंने इस वीडियो में सभी को कवर किया है, एक एक टॉपिक को अच्छे से आसानी से स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझाया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको भविष्य में कभी भी भिन्न का जोड़, घटाव और गुणा भाग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जोड़। जोड़ देखते हैं तो पहले हम यहाँ पे जोड़ लिख लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये जोड़ का सवाल चल रहा है। जोड़ लिख लिए। कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए संख्या ले लिए जिनका पहले सबसे पहले दे जिनका हर समान हो। प्लस 3/7 ले लिए, प्लस 2/7 ले लिए। ये ऐसी संख्या है जिनका हर समान हो। तो हर समान में क्या करना है कि हर समान है तो इनका हर समान रहता है, तो हर को जैसा का तैसा लिखना है। इसमें ना कोई एलसीएम लेने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है। लेकिन भिन्न वाले सवालों को जोड़ते घटाते समय याद रखना कि हर वाले कभी भी आपस में न जुड़ते हैं। जो इस हर में जो संख्या दी है 7 और 7, ये कभी ना आपस में जुड़ती है, ना घटती है, ना इनमें भाग होता है, ना गुणा होता है। इनका एलसीएम लिया जाता है। अगर संख्या सेम है तो हम संख्या सेम उतार लेंगे, जैसी दी वैसी देंगे, उतार लेंगे। यहाँ अगर 3 रहता, यहाँ भी 3 रहता तो हम 3 3 दोनों में लिख लेते, लेकिन यहाँ 3 नहीं है तो 7 है, 7 7 लिख लिए। और ऊपर बीच में दिया है प्लस का चिन्ह, तो ऊपर वाली जो संख्या दी है उनको आपस में जोड़ देंगे। 3 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5। ये हम आ गया आंसर, मतलब 5/7 हो जाएगा। एक तो और उदाहरण लेते हैं जिनमें हर अलग अलग हो, तो देखते हैं कौन सा है। मान लीजिए लिए 1/2 प्लस 1/3, ये उदाहरण लिए। अब इसमें देखेंगे कि इसमें तो 1/2 और 1/3 है, दोनों के हर अलग अलग है। तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या का 2 और 3 का लेंगे एलसीएम। 2 और 3 का लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा। एलसीएम लेने की यहाँ जरूरत नहीं है, सिंगल 2 दिया है, इस पर 2 का भाग चल जाएगा, इस पर 3 का भाग चल जाएगा, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। डायरेक्ट एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि जो ये संख्या दी है 6, 6 में हमें 2 का भाग देना है। यहाँ से जो ये संख्या पहली संख्या है, इसके जो हर में रहता है, जो हमारा एलसीएम आता है, उसमें हम भाग देंगे 2 का। 2 में हम 3 का भाग दिए, 2 में हम 6 का भाग दिए, तो आया 3। और जो आया 3 उसमें हम ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। ठीक है। तो मैं आपको ये लिख के बता देता हूँ। 2 में 6 में हमने 2 का भाग दिए, 3 आया, इनटू जो ऊपर वाली संख्या 1 है, इसमें 1 गुणा कर दिए, बीच में चिन्ह दिया है प्लस का, ये प्लस लगा दिए। फिर 6 में ये 3 का भाग दिए, 2 आया, 3 दूनी 6, और ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दिए इंटू 1। ये हो गया इतना, सिर्फ इतना करना है। और अब इसको बराबर करेंगे, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, और हर में दिया है 6। ये हो गया 3 + 2 बटे में 6। अब 3 और 2 को जोड़ना है, हो गया ये 5/6। सिर्फ हमें इतना करना है और कुछ नहीं करना है। समझ लीजिए एक बार और कि जो हर में संख्या एलसीएम आया, उस पे हम जो संख्या दी है भिन्न में, उसमें इसका भाग दिए, जो संख्या आई ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम इसमें देखते हैं कोई जोड़ वाले में मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न देखते हैं, जैसे कि कोई मिश्रित भिन्न है 1 सही 1/2। मिश्रित भिन्न इसको कहते हैं जो ऐसी रहती है, मिक्स रहती है। प्लस 2 सही 1/4, ये दी है मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना, मतलब इसको इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको कैसे तोड़ना है, ये इसको बोलते हैं 1 सही 1/2, ऐसा बोलते हैं। तो ये 2 जो हर में दिया है, इसको जो साइड में संख्या दी है, इसमें इसका गुणा करते हैं और इस पे जोड़ देते हैं। मैं आपको एक लाइन लिख रहा है, जैसे 2 × 1, इसमें इसका गुणा करें और इसमें जोड़ दिए +1, तो 2 एकम 2 और 1 3, ये आ गया 3, मतलब हो गया 3/2। ये संख्या ऐसी 3/2 लिख ली है। फिर प्लस दिया है बीच में, इसको भी वैसे करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, मतलब हो गया ये 9 और बटे में हो गया ये 4। अब यहाँ पे फिर हम लेंगे एलसीएम। दोनों संख्या अलग अलग दी है, तो यहाँ बड़ी संख्या है, 4 में 2 का भाग चल जाता है, तो 4 बड़ी संख्या है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4। इसका एलसीएम ले लिया हमने, 4 आ गया।
और फिर जैसा बताया हूँ मैंने कि इस संख्या में ये वाली संख्या का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार गया और 2 बार गया, और ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, मतलब 2 तिया 6, प्लस फिर 4 में फिर 4 का भाग दिए, मतलब 4 एकम 4, ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दिए, एक बार गया तो 1 में 9 का गुणा करे तो ये हो गया 9। अब इसको अपन जोड़ेंगे तो 6 और 9 हो गया 15, ये हो गया 15/4। सिर्फ इतना है, सिंपल। अब हम इसी संख्या में जोड़ना घटाना सीखेंगे। हमने जोड़ सीख लिया, अब घटाते कैसे हैं। तो घटाव लेंगे हम, घटाव, ये घटाव लिए हमने, ठीक है। अब कोई भी संख्या ले लेंगे, मान लें पहले सबसे पहले लेते हैं जिनका हर समान हो, ऐसी कोई संख्या लेंगे। मान लीजिए ये हमने लिए 8/9 माइनस 5/9, ये कोई भी संख्या लिए। तो हमें हर, तो मैंने आपको बताया है कि हर अगर समान हो तो जैसा है वैसा उतार देते हैं, हमें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ऊपर वाली जो संख्या है उनको आपस में घटा लेते हैं। 8 में से 5 घटाना है, नीचे माइनस का चिन्ह है, प्लस करा था तो जोड़ते, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 घट गया। अब देखेंगे अगर इतना करना है तो इतना ही सही, लेकिन इसके आगे और करना है आपको। तो देखेंगे 3 का तो 9 में 3 बार भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये 3 से 3 बार भाग गया तो क्या आ गया 1/3, और छोटा आ गया। अब हम ऐसी कोई संख्या लेते हैं जिनका हर असमान हो, मतलब हर अलग अलग दिया हो, कोई ऐसी संख्या लेते हैं। जैसे लेते हैं 3/4 माइनस 1/6। इस संख्या का हर क्या है, असमान है, अलग अलग दिया है। तो क्या करेंगे, इसका भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का एलसीएम क्या लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम मतलब एलसीएम होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनमें सभी संख्याओं का भाग चल जाए, है ना। तो 8 में 4 और 6 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 10 में जाएगा, नहीं जाएगा। 12 में 4 और 6 दोनों का भाग चल जाता है, तो हम 12 ले लेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम सीधा यहाँ से सबसे आसान मेथड कर लेते हैं। ये 4 और 6 दोनों संख्या लिए, सबसे छोटी संख्या का भाग दिए जिसमें दोनों संख्या में भाग जाता हो। तो 2 का 2 में संख्या जाता है तो ये 2 आ गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब इनमें 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, ये 2 का गया, ये 1 हो गया, ये 3, अब ये 3 का गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बराबर। अब इनको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये 12 एलसीएम आ गया। अब 12 में हम ये पहली संख्या के हर का भाग देंगे, तो क्या आएगा, 4 तिया 12, 3 आया। 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3 तिया 9 माइनस 6 में 6 दिया है, 12 में भाग देंगे 6 का, 6 दूनी 12, 2 बार गया। 2 में 1 का गुणा करेंगे, मतलब 2, बराबर 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 7, और क्या बचेगा 7/12, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम इसमें देखते हैं घटाने में कि कोई हमें मिश्रित भिन्न दे दे तो हम क्या करेंगे। कोई मिश्रित भिन्न घटाव में कोई मिश्रित भिन्न आ जाए, कि जैसे ये मिश्रित भिन्न हमने पहले लिए थे, अब घटाने मिश्रित भिन्न देखते हैं। कोई भी एक छोटा सा लिखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए ये 3 है, 3 सही 1/2 है, माइनस 1 सही 3/4, ये दिया है। तो अब इसमें दोनों में देखना है, पहले हमको क्या करना है, पहले भिन्न में लाना है। यह भी मिश्रित भिन्न है, हमको इसको भिन्न में लाना है। क्या करना है, मैंने आपको बताया था ना, 2 का 3 में गुणा और इसको 1 में जोड़ दो, तो 2 तिया 6 और 1 7, ये हो गया 7/2 आसानी से, माइनस इस पर भी हम ऐसे ही करेंगे, 4 एकम 4 और 3 7 हो गया, मतलब 7/4। अब देखिए अंश में समान है तो हमें उसको नहीं देखना कि समान है तो यहाँ पे लिख लिए, नहीं, हमें सबसे पहले देखना है हर में क्या दिया है, 2 और 4 अलग अलग है, तो मतलब इनका फिर से लेंगे हम एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, तो एलसीएम आ जाएगा 4, आ गया एलसीएम 4। अब 4 में हम 2 का भाग देंगे, जो पहली वाली भिन्न है उसके हर का भाग देंगे 4 में, तो 4 में 2 का जब भाग जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, और ऊपर वाली संख्या में फिर गुणा कर देंगे, तो 2 बार गया, 7 दूनी 14, ये 14 आ गया। बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा लिए, 4 का 4 में भाग दिए, 1 बार गया, ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दिए 1, मतलब 7 एकम 7, मतलब 7 हो गया। तो ये क्या जाएगा, 14 में 7 गया 7, ये हो गया 7/4, सिंपल, इतना ईजी। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई एक पूर्ण संख्या हो और कोई एक भिन्न हो, तो उसको आपस में कैसे जोड़ेंगे। जैसे पूर्ण संख्या, भिन्न मतलब जो P/Q के रूप में हो, मतलब 1/1 में हो, उसको बोलते हैं भिन्न।
और जो पूर्ण संख्या हो, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ पूर्ण संख्या, जैसे पूर्ण संख्या मान लीजिए ये 5 है, ये सिर्फ 5 है, कोई भिन्न के रूप में नहीं है, तो इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। भिन्न बोलते हैं जो 1 के बटे 1 ऐसे बटे में हो उसको भिन्न बोलते हैं, जैसे ये भिन्न है। तो हम ऐसी कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए ये दिया है 5 प्लस 2/3, ये दिया है, तो ये पूर्ण संख्या, ये भिन्न। अब इनका जोड़ घटाना कैसे करेंगे हम, तो इनके जोड़ घटाने क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था, जैसे ये बताया था कि 2 ये 3 है, तो हम 2 सही 3/1 है, 3 सही 1/2 है, तो 3 सही 1/2 है, ये मान लीजिए 3 सही 1/2 है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 प्लस 1/2, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें 2 में 3 में 2 का गुणा करें और जोड़ दिए, तो इस पर भी वैसे ही कर सकते हैं। 3 5 6 15 और 2 17, 17/3 सीधा। या आपको ऐसा समझ में आता तो और अच्छे समझाता हूँ कि 5 है, 5 अकेला है, 2/3 है, तो 5 के नीचे कोई नहीं है, तो मतलब जिसके नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 होता है। तो इसके लिए हम ले लेंगे, मान लीजिए नीचे 1 है, जिसके नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे 1 है। जब भी कोई ऐसा हो तो नीचे 1 लिख लो। अब 1 लिख लो, अब इसको तो आप कर सकते हैं, दोनों का लेंगे फिर से एलसीएम, 1 और 3 का आएगा एलसीएम 3, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 और 3 का आएगा एलसीएम 3, और 3 में इसका भाग देंगे, 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15, प्लस 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार, और 2 में गुणा करेंगे तो बराबर क्या हो गया 17/3। ये हमने जोड़ घटाना के सभी जैसे भी होते हैं सबको सीख लिया है। अब हम भिन्न का गुणा करना सीखेंगे कि हम भिन्न का गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम 3 संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ गुणा, ताकि आपको समझ में आए कि गुणा का क्वेश्चन चल रहा है। ये गुणा लिख दिए, ठीक, गुणा लिख दिए। अब गुणा में हमें कोई भी मान लो संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या लेते हैं कि जैसे 2/5 हो, इंटू, बीच में इंटू का चिन्ह दिया है, और 3/4 हो। ये हमने संख्या ले लिया, कोई भी छोटी संख्या लिए 2/5 और 3/4। तो गुणा में क्या करना है, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, ये 2 और 3 दिया है तो ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले से होगा, तीर का निशान देखिए, और नीचे वाले का गुणा सिर्फ नीचे वाले से होगा। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, और हमेशा ऐसे ही करना है कि ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले से और नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे वाले से। तो हम 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6, और 5 में 4 का गुणा करें 4 5 20। ये अब 200 और कट जाएगा तो वो काट सकते हैं, लेकिन अभी हमें इतना ही सीखना है कि गुणा कैसे करते हैं, तो इसको इतना ही करेंगे। अब जैसे और कोई जैसे संख्या लेते हैं, जैसे लेते हैं कोई एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न लेते हैं। जैसे दिया है 7, पूर्ण संख्या हो गई, इंटू 4/21, ये भिन्न संख्या हो गई। तो हमें क्या करना है, सीधा इस पे 7 के बटे कोई नहीं है, जिसके बटे कोई नहीं होता उसके बटे मान लें 1 होता है, तो इस नीचे 1 मान लेंगे। तो 7 में हम ऊपर वाली संख्या को ऊपर में गुणा करना है, 7 चौके 28, ये हो गया 28, और नीचे वाली संख्या में नीचे गुणा करना है, 1 में 21 का गुणा करना है, मतलब 21, ये हो गया 21। ये आपस में आप काट भी सकते हैं, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है, आपको पहले इतना सीखना है कि इसमें गुणा कैसे करते हैं सबसे आसान से। फिर बाद में जैसे हम बढ़ते रहेंगे फिर आगे हम सीखते रहेंगे। अब एक और ले लेते हैं कोई भिन्न, जो मिश्रित भिन्न लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 सही 1/2 इंटू 2 सही 2/3 दिया है। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि सबसे पहले इनको तोड़ना है, इनको भिन्न के रूप बनाना है। तो क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 3/2, बीच में गुणा का चिन्ह, इसमें भी ऐसे करेंगे 3 दूनी 6 और 2 जोड़ देंगे 8 हो गया, 8/3, ये हो गया इतना। अब इसको क्या करना है कि ऊपर वाली संख्या में ऊपर का गुणा, नीचे वाली संख्या नीचे गुणा, ये तीर का निशान देखिए, इसे इतना करना है, 8 तिया 24 और 3 दूनी 6, ये हमने सीख लिया गुणा। अब जैसे मान लीजिए कोई 3 संख्या आ गई, आप सोच लीजिए, मान लीजिए जैसे तो कोई आ गया 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7, ऐसी कोई संख्या आ गई। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाली संख्या का तीर का निशान देखिए, ऐसे तीर का निशान लगाए और सिर्फ ऊपर वाली संख्या गुणा करें और सिर्फ नीचे वाली संख्या गुणा करें, बस हो गया, यही होगा हमारा आंसर। अब हम सीखें कि भिन्न का भाग करना, भिन्न का भाग करना कैसा होता है। मैं आपको और भी इसमें क्वेश्चन है ट्रिकी,
लेकिन मैं आपको सब नहीं बता सकता, इसलिए आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूँ। जब आप इनको सीख लेंगे फिर हम आपके आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे उसके, और अच्छे से उसके बारे में चर्चा करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ सीखते हैं भाग। भाग कैसे करना है? तो भाग करने के लिए सबसे पहले कोई संख्या लेते हैं, सबसे आसान संख्या लेते हैं। मान लीजिए जैसे लिए 4/5, बीच में लगा है भागित का चिन्ह और लिख दिया 2/3, ये लिख दिए। भाग में थोड़ा क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। भाग में क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम लिखते हैं ना कि 1/2, अगर हम इसको भाग करना तो कैसे करते हैं हम, 1/2 इसको ऐसा भी लिख लेते हैं ना, और 2 में फिर 1 का भाग दे देते हैं। तो अगर हम इसको भी ऐसा लिख लेते हो, इसको भी ऐसा लिख लेते हो, जैसे लिख ले 4/5 दिया है और पूरे के बटे में दिया है ये 2/3 है, इसको लिख लेते हैं 2/3, ये हो गया 2/3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर चल जाता है, 3 ऊपर चल जाता है और 2 नीचे रह जाता है। ये जो नीचे संख्या है ना, ये इसके साथ गुणा हो जाता है और जो ऊपर वाली संख्या इसके साथ गुणा हो जाता है। जो भी हर में सबसे नीचे संख्या रहेगी वो सबसे ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाता है। ये डायरेक्ट इसका से गुणा होगा और इससे इसका गुणा होगा डायरेक्ट। तो जैसे होगा 4/5 ये दिया है इंटू 3 ऊपर चला गया 3/2, ये हो गया। अब आपने गुणा सीख लिया है तो आप सीधे सीधे इनको गुणा कर सकते हैं। 4×3 = 12 और 5×2 = 10, ये आ गया आपका भाग का। और भी थोड़ा अगर और आसान करना है तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये एक भिन्न दी है तो आप डायरेक्ट इसको जैसे मान लीजिए कि 4/5 दिया है, ठीक है, इंटू, तो जैसे ये भिन्न दी है 2/3, भाग करने ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। भाग लगा, भाग का चिन्ह 2/3, तो इस भिन्न को पलट लेंगे आपस में, मतलब ऊपर नीचे कर लेंगे। जैसे 2/3 दिया है तो हम इसको पलट लेंगे तो 3/2 कर लेंगे डायरेक्ट, और कुछ नहीं, बस इतना ही। जब भी कैसा भाग का चिन्ह आए और बीच में संख्या दी, संख्या दी हो, भिन्न दिया और भाग का चिन्ह है, तो बाद वाली संख्या को पलट लेना है। जैसे हमने ये पलट लिया, इसको पलट लेना है, बस इसको कर देना है। और भाग का जैसा आप गुणा का सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर देना है। अब हम कोई ऐसी संख्या लेंगे जो पूर्ण संख्या और भाग की संख्या हो। जैसे मान लीजिए हमने लिया एक और 3/4 अब भागित 6 दिया है। अब इसमें इसको मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके नीचे कोई नहीं होता है उसके नीचे हमेशा 1 होता है, इसके नीचे लगा देना है 1, ये बन गया। अब इसको फिर आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया 3/4 पहली संख्या लिख ली है, बीच में इंटू का चिन्ह लगा दिया है, वो बीच में भाग का चिन्ह लगा है उसको हटा दिए, इंटू चिन्ह लगा दिए और संख्या को पलटा दिए, ये पलट गई संख्या। 1 को ऊपर ले गए, 6 को नीचे ले गए। अगर हम नहीं पलटाएंगे तो इंटू का चिन्ह नहीं आएगा, अगर पलटाते हैं हम संख्या तब इंटू का चिन्ह आता है। ऐसा नहीं कि आप बिना पलटाए इंटू का चिन्ह लगा दो, बिना पलटाए इंटू का चिन्ह नहीं लगाना है आपको। संख्या को पलटाएंगे तभी इंटू का चिन्ह लगेगा, नहीं तो आप यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक और कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए मिश्रित भिन्न लेते हैं, एक और ले लेते हैं 2 सही 1/4, इसको भी बताता हूँ भागित 1 सही 1/2। तो ये इसको भी भाग कैसे करना है, सबसे पहले मैंने बताया इसको आपको तोड़ना है, इसको सबसे छोटा करना है। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 मैंने आपको बताया था जैसा, ठीक है। और भागित 2 एकम 2 और 3/2, फिर से आपको ऐसे ही करना है। 9/4 हमको संख्या पलटना है, हम लगा दिए इंटू का चिन्ह, 2 को ऊपर ले गए 3 को, ये भाग का हो गया, सीधा सीधा इसमें गुणा कर दिया। 9 दूनी 18, 4 तिया 12, ये हो गया हमारा आंसर। हमने आज सीख लिया गुणा भाग जोड़ घटाना सभी को सीख लिया है। अब आगे वीडियो हम चर्चा करेंगे कि जोड़ घटाना भाग 3-3 4-4 संख्याओं को कैसे एक साथ गुणा भाग जोड़ घटाना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम और कोई क्वेश्चन और कोई टॉपिक हो जिसके बारे में हम आपको बता सकें, सिखा सकें, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में ना आया हो तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।